साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो भी अभी तनाव चल रहा है उस पर दुनिया की नज़र है। और जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि जब तक जो बाइडेन पावर में रहेगा तब तक इतना रायता फैला देगा कि ट्रंप चाह करके भी ना समेट पाए। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन को अलग से कुछ और फंड दिया है जिसमें $4 बिलियन का कैश शामिल है और कई सारे हथियार शामिल हैं। और ये फंड इतना है कि अगर बाइडेन चला भी जाए तो उसके बाद भी लंबे समय तक यूक्रेन लड़ता रहे। इससे पहले यूएस के फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने ये घोषणा की थी, ये बताया था कि हम अभी तक यूक्रेन को $40 बिलियन कैश दे चुके हैं और $60 बिलियन की अलग से मदद कर चुके हैं दूसरे तरीकों से। यानी कि यूक्रेन को इतना ज़्यादा ये युद्ध में उलझा जाएंगे और इतना ज़्यादा उसको प्रोवोक कर जाएंगे कि फिर रशिया भी अपने पैर वापस नहीं खींच पाएगा, चाहे ट्रंप कितनी भी कोशिश कर लें। ऐसा ही कुछ ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी खबर आई है, एक दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान अब योजना बना रहा है कि अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर में जाकर के कब्जा कर ले। आप कहेंगे वखान कॉरिडोर क्या होता है? वखान कॉरिडोर भारत के ऊपर अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जो भारत को कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये जो हिस्सा है ये है वखान कॉरिडोर। अभी तो पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान ने ले रखा है। कल जब हम इसे वापस ले लेंगे तो यही वो क्षेत्र है जहां से भारत अफगानिस्तान में एंटर कर सकता है। तो पाकिस्तान योजना बना रहा है कि अब अफगानिस्तान के इस क्षेत्र पर हम कब्जा कर लें। अभी क्या हो रहा था, अभी पाकिस्तान ने यूएस के कहने पर, ऐसा ऑफिशियली कहीं कहा नहीं गया है बट हमारा जो अनुमान है, पाकिस्तान ने शायद यूएस के इशारों पर अफगानिस्तान पर मिसाइल्स बरसा दी थी। पाकिस्तान का बाद में कहना यह था कि अफगानिस्तान के जो तालिबान के लोग हैं वो आकर के समय समय पर हमारी चौकियों पर, हमारे जगहों पर हमले करते रहते हैं, इसलिए हमने एक बार उनको सबक सिखाने के लिए मिसाइल्स का हमला कर दिया। जवाब में अफगानिस्तान ने या तालिबान ने कहा कि हम भी इसका रिटेलिएशन करेंगे। इसके बदले में अफगानिस्तान ने अपने 15,000 ट्रूप्स भेज दिए और 15,000 तालिबानी पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान की कई सारी चौकियों पर हमला करके चले गए। इसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा ह्यूमिलिएट महसूस कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने बोला है कि अब हम इस पर कब्जा करेंगे। ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ये न्यूज़ में भी चल रही होगी। क्योंकि न्यूज़ में डेली कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, इसलिए मैं डेली वीडियो बनाऊं और एक ही तरह की बातें करता रहूं तो उससे लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा चीज़ें अपडेट हो जाएं अच्छे से, तब मैं आपके सामने इसका डिस्कशन लेकर के आऊँगा। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया इस चीज़ में आपकी दृष्टि में, लेकिन मेरे पास जो जानकारी अभी है वो कई सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी उससे काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। तो यहां से तालिबान ने जो अटैक किया और पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया, इसके बाद पाकिस्तान को अपनी लाज बचानी थी और जो तालिबानी इनका क्षेत्र कब्जाते जा रहे हैं इस तरफ, उस क्षेत्र को भी वापस पाकिस्तान को प्राप्त करना है। इसलिए पाकिस्तान ने बोला कि हम हमला करेंगे। अब ये करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। इसके लिए पाकिस्तान जो है योजना बना रहा है कि ताजिकिस्तान के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट कर ले, कोई ना कोई समझौता कर ले। ताजिकिस्तान क्या है? ताजिकिस्तान ये ऊपर का देश है, ये वाला। इसके साथ अगर पाकिस्तान समझौता कर लेता है और पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है, मान लीजिए, तो कल को पाकिस्तान और ये वखान कॉरिडोर और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट मिलकर के इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रख सकते हैं। और चाइना अगर इस क्षेत्र से अपनी रोड निकालना चाहे BRI वाली, तो उसमें उसे दिक्कत आ सकती है। हालांकि ताजिकिस्तान जो देश है वो रूस के फेवर में ज्यादा रहता है, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ डिप्लोमेटिक कारण ऐसे होते हैं कि कई कई बार एक देश 2-3 देशों का फेवर कर सकता है। तो ताजिकिस्तान में अगर प्रेजेंस बन गई पाकिस्तान की दोस्ती की, तो ये क्षेत्र डिस्टर्बिंग हो सकता है और कल को जब हम इस क्षेत्र को कब्जा लेंगे, पीओके को वापस ले लेंगे, तो ये हमारे लिए भी जो है सरदर्द बन सकता है। पर ऐसा अभी होगा नहीं। ये योजना डेमोक्रेट्स की है, बाइडेन की है। इस योजना के फेवर में ट्रंप नहीं है, क्योंकि ट्रंप का जो सीन है, जब ट्रंप पावर में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रंप सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान के तालिबान को और पाकिस्तान में ये बलूचिस्तानियों को। देखिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। ट्रंप बलूचिस्तान को फेवर करने के मूड में है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने या बलूचिस्तान की जो लोकल आर्मीज हैं उन्होंने कभी भी यूएसए के खिलाफ बयान दिया हो, कभी नहीं किया। बलूचिस्तानियों ने हमेशा चाइना का विरोध किया। यहाँ से जो सीपेक बना रहा है चाइना, उस पर समय समय पे हमले किए, उसको बनने नहीं दिया, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस किए, ये बलूचिस्तानी करते आए हैं। लेकिन कभी यूएसए के खिलाफ कोई बयान या कोई ऐसी बात इन्होंने नहीं कही है। इसलिए ट्रंप को लगता है कि बलूचिस्तान को अगर मैं लिबरेट करा दूं, इसको मैं अगर आज़ाद देश करवा दूं, तो पाकिस्तान का ईरान के साथ कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। और ट्रंप का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है ईरान। तो ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है
पाकिस्तान के टच में ना रहे, जिससे कि पाकिस्तान ईरान को कोई सप्लाई ना कर पाए कल को न्यूक्लियर आर्सेनल की या किसी और चीज की। इसलिए ट्रंप वांट्स कि बलूचिस्तान अलग हो जाए। कल को ट्रंप सत्ता में आते हैं तो बलोच लिबरेशन आर्मी और तालिबानी मिलकर के पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को अलग करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ट्रंप के लिए अफगानिस्तान का तालिबान फेवरेबल है। दूसरा, ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहां से सीपैक बने, क्योंकि ट्रंप का नंबर 1 दुश्मन ईरान के बाद चाइना है। तो चाइना का सीपैक वो वैसे भी फ्लॉप हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है, फिर भी चाइना के प्रोजेक्ट को फेल करना ट्रंप का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, ट्रंप चाहते हैं कि यहां पर जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, जो मैं आपको बता रहा था अभी ऊपर, इस क्षेत्र में जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करना है बीआरआई को रोकने के लिए, उसमें ट्रंप वांट्स कि अफगानिस्तान यूएसए की मदद करे, ना कि पाकिस्तान। अभी क्या सीन बन रहा है कि पाकिस्तान मदद कर रहा है या पाकिस्तान इस एरिया को कब्जा करके अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है वहां पर। ट्रंप इसके फेवर में नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान को अपने केंद्र में लेकर के, अपने पक्ष में लेकर के, यहां से ईरान को भी हड़काएं, यहां से पाकिस्तान को भी हड़काएं, यहां से तालिबानियों के जरिए इस सेंट्रल एशिया में इतनी पकड़ बना लें कि चाइना का बीआरआई यहां से कभी भी कंप्लीट ना हो पाए। तो अफगानिस्तान के साथ या तालिबानियों के साथ संबंध बना करके ट्रंप कई चीजों को साध लेंगे। भारत भी ये चाहता है कि भारत की दोस्ती अफगानिस्तान के साथ अच्छी बनी रहे। कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और भारत पर्दे के पीछे शायद मिलकर के काम कर भी रहे हैं, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तानियों की तरफ से, तालिबानियों की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे भारत को दिक्कत हो, सिवाय एक मैप के जिसमें ग्रेटर अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है। और वो मैप में पाकिस्तान तो पूरा का पूरा है ही अफगानिस्तान में, थोड़ा पोर्शन भारत में होते हुए दिल्ली तक आता है। हालांकि हमें इसको कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा कभी कर ही नहीं पाएंगे। बहरहाल, तो अभी जो सीन चल रहा है वो ये कि इन दोनों में जो लड़ाई करवाई गई है वो वही सीन के तहत करवाई गई है जिसके तहत अभी यूक्रेन को बल दिया जा रहा है, जिसके तहत बांग्लादेशियों को बल दिया जा रहा है, और जिसके तहत उधर इजराइल को बल दिया जा रहा है यूएसए के द्वारा। यूएसए जाते जाते इस पोर्शन में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस करा देगा कि ट्रंप उसे संभाल ना पाए। बट अभी भी चीज़ें ट्रंप के फेवर में हैं। कल को जब ट्रंप सत्ता में आएंगे तो आप देख लेना, वीडियो सेव कर लेना, ट्रंप सत्ता में आएंगे तो जो इमरान खान अभी जेल में पड़ा हुआ है उसको रिहा कर दिया जाएगा। ये बात सही है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन रिहा करके ट्रंप एक अपोजिशन को यहाँ पर तैयार रखेंगे। दूसरा, तालिबानियों को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ट्रंप, जिससे कि पाकिस्तान मजबूती के साथ सामने ना आ पाए। उसके अलावा बलूचिस्तानियों को समर्थन देंगे। बलूचिस्तानियों का एक फ़ायदा और है ट्रंप को कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कल को यूएसए भी यहाँ से अपना माल लेके जा सकता है। यूएसए यहाँ पर कोई ना कोई पोर्ट ले सकता है, हो सकता है ग्वादर ही ले ले, और भारत को फायदा यह है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ अभी पाकिस्तान में चल रही है, और पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है कि हम ये कर देंगे, कि हम वो कर देंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। उसको करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो अभी मसला ये है। दूसरा, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, एक यहाँ पर पॉइंट और बनता है कि सबसे बड़ी जो लड़ाई है अफगानिस्तानियों की और पाकिस्तानियों की, वो लड़ाई है पठानों को लेकर के ना, पश्तून कहा जाता है। पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में पश्तून फैले हुए हैं, पख्तून और पश्तून कुछ भी कह सकते हैं, दोनों नाम इनके हैं, और अफगानिस्तान में तो बड़े स्थिति में है ही। पाकिस्तान अपने यहाँ पठानों के साथ में करता है भेदभाव, इस चीज से अफगानिस्तानियों को दिक्कत है, और अफगानिस्तानी इसी चक्कर में पाकिस्तान पर बार बार हमला करते हैं, पहला। दूसरा, अफगानिस्तानी इस लाइन को नहीं मानते, इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन बोला जाता है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के बीच में सीमा बनाती है। अफगानिस्तानी इस लाइन को बॉर्डर लाइन नहीं मानते। उनका कहना है कि ये कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हम डिसाइड करेंगे। इनका मतलब ये है कि हमें यहाँ से क्षेत्र कब्जाना है, और ये उतना क्षेत्र लेना चाहते हैं जिसमें यहाँ के पश्तून भी अफगानिस्तान में शामिल हो जाएं। कई सारे पश्तून, कई सारे पठान यहाँ पर कबीलों के रूप में आज भी रह रहे हैं, और अफगानिस्तानियों का मानना है कि ये पाकिस्तानी नहीं अफगानिस्तानी है, हम इनके लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान को भी सबक सिखाना चाहता है कि जो आप पठानों के साथ, पश्तूनों के साथ भेदभाव करते आए हो, उसको भी हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान ये सोचे कि मिसाइल्स के जरिए, F-16 के जरिए अफगानिस्तान को हरा लेगा या अफगानिस्तान पर हमला कर लेगा, तो कभी नहीं कर पाएगा। उसका कारण ये है कि अफगानिस्तानी हमेशा से लड़ते हैं गुरिल्ला वॉर के रूप में। आपने सोवियत संघ का वॉर सुना होगा, जब अफगान वॉर हुआ था। अफगान वॉर में एक तरफ यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, एक तरफ यूएसए डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था, तालिबान को लेकर के। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम इसमें तालिबान की भी चर्चा करेंगे। तो हुआ यह था कि 1979 में जब यूएसएसआर अपनी आर्मी लेकर के अफगानिस्तान में घुस गया था, क्योंकि उस समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर का मतलब होता है डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई देश ऐसा है जहां पर हम अपनी आइडियोलॉजी आसानी से फैला सकते हैं, चाहे मिलिट्री भेज करके, चाहे लोगों को इन्फ्लुएंस करके, या अपना डिक्टेटर भेज के, वैसे करेंगे, या क्रांति करा के कराना हो तो क्रांति करा के करेंगे। तो इसी क्रम में जब यूएसएसआर और यूएसए में लड़ाई चल रही थी कि
ये कहता था हम कम्युनिस्ट बनाएंगे सबको, ये कहता था हम सबको कैपिटलिस्ट बनाएंगे। तो यूएसएसआर ने पहले तो यहाँ पर अपना एक डिक्टेटर कह लें अपॉइंट करके भेजा, नूर मोहम्मद तारिकी। उसके बाद यहाँ पर अपनी फौज भेजी। जब यहाँ फौज पहुंच गई और धीरे धीरे अफगानिस्तान पर उसका प्रभाव बढ़ने लगा, तब यूएसए को लगा कि हमें भी अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहिए। अब इसके लिए यूएसए ने चाल क्या चली, आप वो सुनिए। यूएसए ने यहाँ के लोगों से कहा, जो लोकल लोग थे उनसे कहा कि भाई देखो, तुम लोग सब मुसलमान हो, तुम लोग कबीलों में रहते थे, तुम्हारा एक शरिया कानून था, तुम लोग हिजाब पहनते थे, तुम लोग बुर्का पहनते थे, और ये यूएसएसआर का जब से नूर मोहम्मद तारिकी आया है, ये रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स लाए जा रहा है, ये बदलाव पे बदलाव लाया जा रहा है, तुम्हारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम अपने कल्चर के लिए लड़ो। यूएसए ने भड़काया अंदर ही अंदर। यूएसए ने नूर मोहम्मद तारिकी या जो यहाँ का प्रेसिडेंट था, उसका जो विदेश मंत्री है उसको अपने कब्जे में कर लिया यूएसए की सीआईए ने, और उससे कह दिया कि तुम जो रिफॉर्म्स ला रहे हो, जो मॉडर्नाइजेशन ला रहे हो, उसको और तेजी से लाओ। तो यूएसए ने उसको कह दिया कि तुम तेजी से रिफॉर्म्स लाओ, और इधर यूएसए भड़का रहा है कि देखो ये रिफॉर्म्स ला रहा है, देखो ये रिफॉर्म्स ला रहा है, देखो रिफॉर्म्स ला रहा है। तो लोग भड़क गए कि हाँ हाँ हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो लोगों ने कहा हम अपने मजहब के लिए लड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति के लिए लड़ेंगे। तो ऐसे युवा जो अपने मजहब के लिए लड़ने के लिए आगे आए, उनको यूएसए ने ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया। ऐसे युवाओं को कहा गया मुजाहिदीन। और इनमें से कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने हथियार उठा लिए थे, और जो हथियारों के दम पर लड़ना चाहते थे और यूएसएसआर आर्मी को यहाँ से भगाना चाहते थे, उनको कहा गया, जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उनको कहते थे तालिब। जो छात्र होते हैं उन्हें तालिब कहते हैं। और जिन्होंने हथियार उठा लिए और जिन्होंने ये संगठन बना लिया कि अब लड़ना ही है यूएसएसआर से, उनको कहा गया तालिबान। तो तालिबान एक्चुअल में एक ऐसा फोर्स था, ये देखो यूएसए तालिबान, तालिबान एक ऐसा फोर्स था जिसे यूएसए ने तैयार किया था, और यूएसए इसको ट्रेनिंग दिलवाता था पाकिस्तान में। इसके बदले में पाकिस्तान को पैसे मिल जाते थे, तालिबानियों को ट्रेनिंग मिल जाती थी। तो इनको ट्रेनिंग आईएसआई और सीआईए दोनों मिलकर के दे रहे थे। आईएसआई पाकिस्तान, सीआईए यूएसए, दोनों मिलकर के ट्रेनिंग भी दे रहे थे, हथियार भी दे रहे थे, पैसे भी दे रहे थे, और यहाँ पर ट्रेन करके अफगानिस्तान में भेज रहे थे और कह रहे थे यूएसएसआर आर्मी से लड़ो। इसके लिए यूएसए ने सऊदी अरब से भी एक व्यक्ति को बुलाया था और उससे बोला था कि इनको लीड करो और इनके साथ मिलकर के यूएसएसआर आर्मी को भगाओ। जो आदमी यूएसए ने सऊदी अरेबिया से बुलवाया था, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन, जो पहले तालिबान का एक लीडर था। बाद में उसने अपनी अलकायदा बना ली थी। और उसी ओसामा बिन लादेन ने एक टाइम के बाद अमेरिका में 2 बिल्डिंग उड़ा दी थी। आपने किस्सा सुना होगा। तो इस तरह से जो तालिबान है, ये तालिबान कोई अपने आप उपजा हुआ चीज नहीं है, इसको यूएसए ने ही बनाया था। इसी तालिबान के जरिए यूएसए ने पहले यूएसएसआर की आर्मी को यहाँ से भगा दिया 1989 में। जब यूएसएसआर आर्मी को लगा कि अब हम वैसे भी हारने वाले हैं, विखंडन हो ही रहा है यूएसएसआर का, तो आर्मी जब भाग गई तो यहाँ पर बचा तालिबान, यहाँ पर बचा तालिबान और यूएसए का प्रभाव। तो तालिबानियों ने कहा कि यूएसए जी अब आपका काम हो गया, अब निकलिए। यूएसए ने कहा हम क्यों निकले, हमने तो आपको ट्रेन किया है, अब आप हथियार छोड़ दीजिए। तो तालिबानियों ने कहा हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, हम क्या पागल हैं जो तुम्हारे कहने पर हथियार छोड़ देंगे। फिर यूएसए ने अपनी आर्मी यहां भेजी तालिबानियों को दबाने के लिए। पहले तालिबान पैदा किया यूएसएसआर को भगाने के लिए, फिर अपनी आर्मी भेजी इन तालिबानों को दबाने के लिए। तो कभी तालिबान दब रहा था, कभी यूएसए की आर्मी दब रही थी, कभी तालिबान कभी आर्मी, यही चलता रहा लंबे समय तक। फिर यूएसए ने फाइनली यहाँ पर तालिबान को एक तरीके से दबा के रखा यूएसए की आर्मी ने, लेकिन यूएसए की आर्मी कभी हरा नहीं पाई। यूएसएसआर की आर्मी भी नहीं हरा पाई थी। क्यों नहीं हरा पाई थी? क्योंकि तालिबानी कभी भी खुल के नहीं लड़ते थे, ये गुरिल्ला वॉर लड़ते थे। गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है छुप कर लड़ना। कभी पहाड़ों में छुप जाना, किसी का एयरक्राफ्ट जा रहा है उसको उड़ा दिया, कभी किसी गड्ढे में छुप जाना, ऊपर से कोई तोप जा रही है उसको उड़ा दिया, पेड़ों में छुप जाना, जंगलों में छुप जाना। क्योंकि अफगानिस्तान पूरा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें या तो पहाड़ बहुत हैं, जंगल भी कई जगह पर हैं, या फिर रेगिस्तान है, इस तरह का क्षेत्र है। तो जंगलों में पहाड़ों में छुप करके ये लोग वार करते थे, जिससे ना तो यूएसएसआर आर्मी जीत पाई थी, ना बाद में यूएसए की आर्मी जीत पाई। यूएसए की आर्मी इन्हें दबाने में सक्षम रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीटली इन्हें खत्म नहीं कर पाई। यूएसए को बहुत ज़्यादा फंड देने पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग भेजने पड़ रहे थे तालिबान को दबाने के लिए। इसलिए 2021 में यूएसए ने दूसरा एंगल सोचते हुए यहाँ से अपनी फौज को वापस बुला लिया, अपने हथियार वहाँ छुड़वा दिए और तालिबान के हाथ में यूएसए के हथियार लग गए। तब से तालिबानी उन हथियारों के दम पर काफ़ी ज़्यादा खेल खेल रहे हैं। हालांकि वो हथियार बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आज भी तालिबानी अपना गुरिल्ला वॉर ही लड़ते हैं। इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, कुछ भी कर ले, इन तालिबानियों को हरा नहीं सकता, क्योंकि पैदाइशी ये ऐसे होते हैं गुरिल्ला वॉर वाले।
और ये भेजेगा अपनी मॉडर्न मिसाइल्स और पाकिस्तान से भीख में मांगा हुआ F-16, इस टाइप की चीज़ें। तो पाकिस्तान के बस का नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ये धमकी दे रहा है कि हम ये कब्जा लेंगे, कि वो कब्जा लेंगे। अंत में आप देखना 20 तारीख निकलने दो, थोड़े बहुत दिन और इंतजार करना, आपको पाकिस्तान में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो से काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर कोई अपडेट आती है तो। तब तक के लिए नमस्कार।